मिला एक यल मस्त एक दिन, उन्हें भटकते राह कहीं, दे दे परिवार आदि से विरत जिन्हें कुछ चाह नहीं। शत्रु मित्र सुख दुख आदि के द्वंद्वों की जिन्हें परवाह नहीं, मुख प्रसन्न तन पुष्ट हृदय आनंद सिंधु की थाह नहीं। यदु जी सोचने लग गए कि दुनिया में सुख कहलाने वाले सारे उपकरण मैंने जिंदगी भर जुटाए, जगह जमीन महल अटारी स्त्री बच्चे सोना चांदी हीरा मोती हाथी घोड़े सेना पलटन बाल बच्चे, लेकिन ये सब कुछ संग्रह करते हुए भी मैं दुखी हूँ, उदास हूँ, चिंतित हूँ, दुबला पतला हूँ। और ये बाबा जी के साथ गुदड़ी और तुमड़ी छोड़कर और कुछ है ही नहीं, और फिर भी ये इतने सुखी शांत तुष्ट पुष्ट कैसे हैं? जरूर इनके पास कोई और दिव्य वैभव है। इनके दर्शन से मुझे बड़ी तसल्ली मिली, जैसे सूरज के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है, गरीबों की ठंड दूर हो जाती है। इसी तरह से ज्यों गरीब की देह में पूस माघ को घाम, ऐसे ही प्रिय लागहु तुलसीदास के राम। इनको देखने से ही मुझे बड़ी शांति मिल रही है, और नजदीक चल करके इनका चरण स्पर्श करूं, इनसे पूछूं कि मैं सब कुछ संग्रह करके भी दुखी क्यों, और आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप सुखी शांत तुष्ट पुष्ट निश्चिंत निर्द्वंद क्यों? यदु जी ने जाकर के और उनके चरणों में प्रणाम किया, और कदम निरीक्ष तरुणम यदु पप्रच्छ धर्मवित्, पूछने लग गए श्री यदु जी, कुतो बुद्धिर्यम ब्रह्मण्य करतो सुविशारदा यामा साध्य भगवान लोकम विद्वान चरति बालकवत्। भगवान, ये संसार में लगता है कि लू चल रही है, आग लगी हुई है, जहाँ जहाँ मरकट भाग तहाँ बरत देखहीं आग, और इसमें भी आप एकदम शांत और निश्चिंत निर्द्वंद, लगता है कि संसार की लू लपट का कोई प्रभाव ही नहीं है आपके ऊपर। कैसे? बोले गंगा में गज से मस्त खड़े, क्यों ताप व्याप्ते तुम्हें नहीं? न तप्य से ज्ञान मुक्तो गंगाम्भस्थैव द्वीपा। श्री यदु जी ने पूछा कि ऐसी स्थिति आपको कैसे मिली? तब श्री दत्तात्रेय जी कहने लग गए कि राजन, संत में गुरु राजन बहु बुद्धिपाश्रिता ये तो बुद्धि उपादाय मुक्तोटामी हतान शृणु। हमारे बहुत से गुरु हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ शिक्षा पाई है, और उस सिद्धांत में स्थित रह करके मैं सब तरह के बंधन से और चिंता से मुक्त हूँ और स्वच्छंद विचरण करता रहता हूँ। वे कौन कौन गुरु हैं? 24 गुरुओं का नाम दिया है। इस बात को सुन करके बहुत लोग सोचते हैं कि हम भी 24 जगह से मंत्र लेंगे, 24 जगह से कान फुकाएंगे। इनमें से मंत्र प्रदाता गुरु एक भी नहीं है, ये मूक प्रेरणा इनसे मिली है। जो सहृदय गुणग्राही होते हैं वो तो मूक जड़ प्राणियों से भी प्रेरणा लेकर के और अपना कल्याण कर लेते हैं, और जो सारहीन हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, फूलई फरई न बेत यद्यप सुधा बरसही जलद। 24,000 जगह कान फुकाते फिरे, क्या उन्हें प्राप्त होने वाला है? इसलिए सहृदय बनो, गुणग्राही बनो, जहाँ जो कोई बढ़िया गुण देखो उसे ग्रहण कर लो। हमने 24 जगह से बड़े सुंदर सुंदर उपदेश प्राप्त किए हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापोग निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीनो पिंगला कुर्रोर्वका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभिस्पेशकृत। ये मेरे 24 गुरु हैं। इनमें किनसे क्या सीखा वो बताते हैं। पृथ्वी से क्षमा, दया और उपकार करना सीखा। पृथ्वी में लोग बोरिंग धसाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कुआं खोदते हैं और टट्टी पेशाब मलमूत्र का विसर्जन करके गंदगी फैलाते हैं, लेकिन पृथ्वी देवी बुरा नहीं मानती है। बच्चे हैं, खेल रहे हैं, बच्चों से तो भूल चूक होती रहती है। इस तरह से पृथ्वी से हमने क्षमाशील होना सीखा है, सहनशील होना सीखा है और दूसरों का उपकार करना सीखा है। वायु से क्या सीखा? बोले वायु
जैसे सबके बाहर भी और भीतर भी प्राणवायु के रूप में संचरित होते रहते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई बुराई से उनको कोई प्रभावित नहीं होना है। ऐसे ही खुल गए दिशाओं के फाटक, कोई रोक थाम अब हमें नहीं, चाहे तो बरसों पड़े रहे, चाहे तो पल भर रुके नहीं। हम चंचल और अचल दोनों सब संग संग को गए नहीं, हम साहं साह निर्द्वंद सके सब सहले, कुछ भी सहे नहीं। ये हमने वायु सीखा है, आकाश से अखंडता सीखी है। आकाश में टुकड़े नहीं होते हैं, घड़ा बना दिया तो उतनी भीतर का आकाश घटाकाश जैसा लगता है, मठ मंदिर बना दिया तो उतनी दूर के भीतर का आकाश मठाकाश जैसा लगता है, लेकिन घट मठ टूटने के बाद आकाश जो है ज्यों कहते हो अखंड तत्व है। इसी तरह से मैं आत्मा को अखंड तत्व मानता हूँ। कभी किसी शरीर में कभी किसी शरीर में इसके गिरफ्तार होने पर भी आत्मा का सहज स्वरूप ये सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा का अंश होने के नाते इसका अखंड स्वरूप है। श्री हरे नमः। और जल से क्या सीखा? बोले शीतलता, निर्मलता और ढाल की ओर जाकर प्यास बुझाना। इसी तरह से हम अपने स्वभाव को शीतल और निर्मल रख करके और जिज्ञासा रूपी ढाल की ओर जाकर के लोगों की जिज्ञासा रूपी पिपासा को शांत करना, ये हमने जल से सीखा है। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि में इतना तेज होता है कि गंदे से गंदा पदार्थ अग्नि में कूद पड़े, चाहे उत्तम से उत्तम पदार्थ, ये किसी की अच्छाई बुराई से अग्निदेव प्रभावित नहीं होते, बल्कि गंदे से गंदे पदार्थ की गंदगी को जला करके उसको अपना स्वरूप अग्नित्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे हमारे जैसे लोगों में भजन का तप का इतना तेज होना चाहिए कि दूसरों की बुराइयों से प्रभावित हम लोगों को नहीं होना, बल्कि अपने भजन तेज के द्वारा औरों को प्रभावित करके और उनके दोषों का मार्जन करके और साधुता प्रदान करना। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा की कला कृष्ण पक्ष में घटती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, लेकिन चंद्रमा ज्यों के त्यों रहते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर जो है ये कभी खुराक की प्रचुरता के कारण कभी मोटा भी हो जाता है, कभी खुराक के अभाव के कारण कुछ दुबलापन भी आ जाता है। तो इस शरीर के मोटे और दुबले होने से हम जो आत्म तत्व हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य से प्रकाश देना, ज्ञान का प्रकाश दो समाज को। और आप जैसे राजा को तो सूर्य से ये सीखना चाहिए कि जैसे सूर्य पृथ्वी से जल खींचते हैं अपने गर्म किरणों के द्वारा भाप बनाकर कर के रूप में, और उस कर के रूप में लिए हुए खींचे हुए जल को पुनः बादल के रूप में परिणत करके जिस पृथ्वी से कर लिया था उसी पृथ्वी पर वर्षा करके और जीवों का कल्याण करते, उनको तृप्त करते हैं। बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखे न कोय, तुलसी भूपति भानु सम, प्रजा भूमि सम होय। ये हमने सूर्य से सीखा है। कबूतर कबूतरी से सीखा कि कबूतर कबूतरी केवल अपने परिवार के विस्तार में आपसी दाम्पत्य जीवन के द्वारा गर्भवती होना, फिर कबूतरी के द्वारा अंडा दिया जाना, फिर अंडे से बच्चा निकलना, उनका सेवन करना और चारा लाला के पोषण करना, परिवार बढ़ाना, फिर दूसरा अंडा बच्चा, फिर तीसरा अंडा बच्चा और उनका पोषण, इसी में सारी जिंदगी निकल जाती है। और जिनको पोसा इसने उसको बहेलिया आकर के जाल बिछा करके सबको फंसा के लेके चल देता है। इस तरह से जो लोग मनुष्य शरीर पाकर केवल परिवार विस्तार और उनके भरण पोषण में ही लगे रह जाते हैं, आत्म कल्याण का जो असली उसका लक्ष्य है उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों को आरूढ़ पतित कहा जाता है। अजगर से क्या सीखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास बलूका कह गए सबके दाता राम। भगवान के भरोसे हम अजगरी वृत्ति में रहते हैं, ज्यादा कुछ कमाने और ग्रहण करने के लिए उद्योग नहीं करते, दैव योग से जो मिल जाता है उससे गुजारा कर लेते हैं। समुद्र से क्या सीखा? बोले छोटी तलैया में तो हल्की वर्षा हुई तो कहती है कि बाढ़ आ गई, कहो तो हम गांव को डुबा दें, और 2 महीने के बाद कहा जाए खेत सूख रहा है थोड़ा पानी दे दो सींचने के लिए, तो कहती है कि मेरी छाती में दरार फट रही। तो ऐसी तलैया के समान क्षुद्र नहीं रहना चाहिए, समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। जैसे हो समुंदर जी के सुखवा न दुखवा,
चाहे पनिया आवे चाहे जाए। दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे जे पुरुषवा, तो असली सुखवा वो करे बुझा। दुनिया में भोगवा वैसे ही भोगे असली सुखवा वो करे। करके दिखाया राम जी ने। खबर मिली कि कल रात गद्दी मिलेगी, तो खुशी में फूल नहीं गए कि जीत गया भाई, जीत गया, ठेला वाला जीत गया। और दूसरे दिन खबर मिली कि राज्य क्या मिलेगा, कुर्ता धोती भी उतार के धर दो, जंगल में जाओ 14 वर्ष के लिए। तो सिकुड़ नहीं गए कि हाय मैं मर गया। सदा एक रस मुख कांति प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्थान ममले वनवास दुखता मुखाम मुझे श्री रघुनंदन समय सावंजुल मंगल प्रदा। ये हमने समुद्र से सीखा। पतंग, पतंग कहते हैं पंख वाले कीड़े जो दीपक पर गिर करके जलते हैं। बोले इनसे ये सीखा कि जैसे दीपक की चमकीली लौ को देख करके और पतंग उस पर गिर करके जल जाता है, ऐसे जो दुनियादारी के रूप पर मुग्ध होता है अथवा मुग्ध होती है, उनकी यही दशा होती है। इसलिए दीप शिखा समझुवति तन मन जनि हो सि पतंग भज श्री राम तज काम मद कर सदा सत्संग। मधुकृत भंवरा से क्या सीखा? बोले भंवरा एक फूल से नहीं, थोड़ा 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 सभी फूलों से मकरंद सौरभ और पराग इकट्ठा करके और वो शहद इकट्ठा करता है, अपना भी भला औरों का भी भला। और कोई भंवरा अगर एक कमल के भीतर लंपट होके मुग्ध होके रह गया तो बस बंद करके मारा जाता है। इसलिए मधुकरी वृत्ति से गुजारा करो, एक जगह जम करके हमारे जैसे विरक्तों को नहीं रहना चाहिए। ये हमने भंवरा से सीखा है। गजा, हाथी से क्या सीखा? एक हथनी के पीछे 4-4 हाथी आपस में लड़के मर जाते हैं। जैसे कुआर कार्तिक में एक कुतिया के पीछे 4-4 6-6 कुत्ते आपस में लड़के मर जाते हैं। ऐसे त्वगेंद्री के विषय स्पर्श के चक्कर में ज्यादा नहीं डोलना चाहिए। ज्यादा क्या, बिल्कुल डोलना ही नहीं चाहिए। शीतल कोमल सुखद स्पर्श के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ये हमने हाथी से सीखा है। और मधुहारी से क्या सीखा? मधुमक्खी पूरा दिन भर दौड़ दौड़ करके शहद इकट्ठा करती है, लेकिन मधुमक्खी में दोष है कि केवल इकट्ठा करना जानती है, खर्च करना नहीं जानती है। तो इसी तरह से जो लोग केवल धन इकट्ठा करना जानते हैं, खर्च नहीं करते हैं बढ़िया काम में, तो उनका मधुहारी की तरह चोर डाकू डॉक्टर और सरकार उनकी संपत्ति को छीन लेती है, जब्त कर लेती है। इसलिए अगर कमाओ तो उसको बढ़िया काम में खर्च भी करते चलो। संग्रह केवल नहीं, संग्रह के साथ साथ खर्च भी करना चाहिए। हरिण से क्या सीखा? हरिण जो होता है ना, वो कान का गुलाम, संगीत का प्रेमी। तो एक शिकारी बरवा राग छेड़ता है और वो मुग्ध होकर सुनने लगते हैं हिरण, तब तक बगल का दूसरा शिकारी मार देता है अथवा उसके गले में रस्सी डाल के बांध लेता है। इसलिए दुनियादारी के गीतों की तरफ में आकृष्ट नहीं होना चाहिए। ये बीमारी आजकल बहुत बढ़ गई है। हाँ, ट्रांजिस्टर दबाए फिरते हैं, चाहे खाने का ठिकाना ना हो लेकिन ट्रांजिस्टर दबाए फिरेंगे और फरमाइश करते हैं सिलोन के रेडियो पर फलाना गीत सुनवा दीजिए। झूठ बोले कौआ काटे। अरे राम राम, बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसे दुनियादारी के गीतों में जो आसक्त होता है उसका वही हिरण वाला हाल होता है। हाँ, इसी गीत के झंझट में पढ़ करके बेचारे श्रृंगी ऋषि फंस गए। संसार जाकर के शांतासन का विवाह हुआ है। नीम मछली से क्या सीखा? मछली जो है वो थोड़े से चारा के लोभ में अंकुश को निगल कर मारी जाती है। इसलिए जो केवल जिह्वा के स्वाद में पढ़ करके अमुक होटल ये होटलबाजी करते फिरते हैं, उनका यही हाल होता है। नरकों में जाकर के और बड़े बड़े कष्ट भोगते हैं। इसलिए स्वाद बुद्धि में पढ़ करके होटलबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमने मछली से सीखा। पिंगला वेश्या अपने कोठे पर श्रृंगार करके बैठी थी। अरे वो घड़ी छड़ी वाला आ रहा है, वो टोपी वाला, वो कार वाला आ रहा है, वो शायद वाला, कोई नहीं आया उस रात को। अंत में उसको बड़ी ग्लानि हुई कि जितनी आतुरता पूर्वक मैंने इन विषयी पुरुषों की आशा करके बाट देखी,
इतनी आशा हमने बिहारी जी से की होती, बिहारी जी की प्रतीक्षा की होती तो आज मेरा भवबंधन छूट गया होता। दुनियादारी के लोगों से आशा करना दुख का घर है और इनसे निराश हो जाना नैराश्यम परमम सुखम। साधु में इससे हमने ये सीखा कि साधु समाज में वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। साधु समाज में वेश्यावृत्ति क्या है? बोले वो दुनियादारी वालों से आशा रखना। इस पर गुरुजी एक दृष्टांत सुनाते थे। एक संत थे, वो अपनी कुटिया में बैठे और एकांत भजन में मन लगता रहता था। एक बार जाने उनके मन में क्या आई, उनने सोचा कि अब केवल दूध पी के रहेंगे। अब जो आवे उससे कहे कि आजकल मैं केवल दूध पी के रह रहा हूँ। अरे रह रहे हो तो रह रहे हो, चर्चा क्या करते हो? भगवान की चर्चा करो। बोले चर्चा करेंगे तब नहीं लोग दूध पहुंचाएंगे, हमारे यहाँ न गाय है न भैंस है। कहा गाय नहीं भैंस नहीं है, दूध पीने का ही व्रत ले लिया, ऐसा क्यों? खैर अब और दिन तो कमरे के भीतर भगवान की ओर मुंह करके बैठते थे और जब से केवल दूध पीने का व्रत ले लिया तब से अब भगवान की ओर तो पीठ दे दिया और दरवाजे से बाहर निकल के बस्ती की ओर मुंह करके और बैठे। सोच रहे वो लोटा लेके आ रहा है एक आदमी, शायद दूध ला रहा होगा। तब तक देखा कि कान पर जनेऊ चढ़ा के वो जंगल की ओर चला गया। फिर देखा कि वो डोलची लेके आ रहा है, वो बल्टी लेके आ रहा है, लेकिन कोई उधर कोई उधर, कोई नहीं आया। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। तो कहते हैं कि ये वेश्यावृत्ति। काहे को ऐसा नियम लिया? अरे यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो मिल जाए, फल मिल जाए, अन्न मिल जाए, दूध मिल जाए, पानी मिल जाए, घास पत्ता मिल जाए, उससे संतोष करो। हम दूध ही पी करके रहेंगे, ऐसा काहे को कठिन नियम ले रहे हो? ये वेश्यावृत्ति में आ जाओगे। श्री हरे नमः। पानी घाट वाले बाबा श्री प्यारी मोहनदास जी कहा करते थे, ये घर से विरक्त होने की सोच के आए होगे। देखो ये दवा घोट रहे हैं, ये परम विरक्त बन के आए थे और जब क्षुधा ने सताया, कितने लोगों को दिखा दूंगा, श्री रंगनाथ जी के दरवाजे पर, श्री गोविंद देव जी के दरवाजे पर, बांके बिहारी जी के गलियों में, जो घर से चले थे तो वैराग्य की मूर्ति बन करके चले थे और ताकते रहते हैं कि कोई कार वाला आवे और उसके ऊपर हम चढ़ बैठे हैं, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। ये वेश्यावृत्ति। संतों में इस तरह की वेश्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आशा करो तो प्रभु से। श्री हरे नमः। श्री अवध में एक संत हुए बाबा बनादास जी। बाबा बनादास जी का कहना है, श्री हरे नमः, जाचब जाव जमात जर जोरू जाति जमीन और जतन 8 ये जहर सम बना दास तजदीन। एक बार किसी ने कद्दू का पौधा रोप दिया इनके आसपास में। इनने पूछा ये कद्दू का पौधा किसने रोपा है? एक शिष्य बोला गुरुजी हमने रोपा है। कहा इनको कहीं दूर ले जाकर के रोप दो। यहाँ क्यों नहीं? कहा कि जब से ये विकसित होना शुरू करेंगे तो तब से अब मेरी दृष्टि इन पर लग जाएगी कि इनमें से कद्दू का फल निकलेगा तो हमारी क्षुधा की पूर्ति होगी। और जब तक कहीं कुछ नहीं है तब तक हम आकाश की ओर, परमात्मा की ओर, अनंत प्रभु की ओर देख रहे। साधु को ऐसा होना चाहिए। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अक्कुरर चील से क्या सीखा? चील से सीखा कि जो वस्तु दूसरों को प्रलोभन में डालकर तेरे ऊपर चोट करा सकती हो, ऐसे वस्तु को फेंको, मत रखो अपने पास में। सोना चांदी के बर्तन क्यों रखोगे तुम महात्मा होकर के, जिस पर कि किसी की निगाह पड़े और चोर आवे, डाकू आवे। गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चला चोर आए चोरी करने के लिए, तो देखा कि एक सांवले और एक गोरे 2 पहरेदार पहरा दे रहे। रात भर चक्कर लगाए, रात भर देखा कि सांवले गोरे 2 पहरेदार पहरा दे। सवेरे अब उन पहरेदारों को देखे बिना रहा नहीं जाए, तो आकर के बोले कि वे दोनों पहरेदार कहाँ हैं? बाबा बेगी बताओ, बिन देखे पड़े न चैन, कृपा कर हमरे प्राण बचाओ। कहा भैया हम तो गरीब बाबा जी हैं, भिक्षा से गुजारा करते हैं, हमारे पहरेदार कहाँ से आए?
तुमने कहीं दूसरी जगह देखे? अरे ना बाबा, आपकी कुटिया पर देखे, रात भर पहरा देते रहे, एक सांवला एक गोरा, दोनों पीताम्बर पहरे, धनुष बाण। तो स्वामी जी ने कहा करे तो ठाकुर जी रहे होंगे, तुमको दर्शन हुए? बोले रात भर में कई बार दर्शन हुए। वो स्वामी जी ने कहा कि तो क्या हमारी कुटिया में ऐसी भी कोई वस्तु है जिसकी सुरक्षा के लिए पहरा देना पड़ता है स्वयं प्रभु को? अरे राम राम, ऐसी वस्तु रखो मत। तो सवेरा होते होते जो कुछ था सब लुटा दिया। रामायण की प्रति भी टोडर नाम के अपने एक मित्र के घर पर पहुंचा दी। हाँ, नहीं, प्रभु को रात भर पहरा देना पड़े हमारे चलते, ये बात ठीक नहीं है। लिखा को ऐसी वस्तु रखेंगे। ये चील से सीखा। वो एक चील मांस का टुकड़ा लिए जा रही थी, तब तक दूसरी चील और गीद उस पर दे झपट्टा। उसने कहा कि ये मांस का टुकड़ा खा नहीं पाएंगे तो इसे मार डालेंगे। कहा कि ये मांस का टुकड़ा यही झगड़े की जा रहे, फेंको इसको। फेंक दिया। ज्यों फेंका तब तक उसको टुकड़े को ऊपर ही ऊपर दूसरे चील ने झपट के पकड़ लिया। अब जिसने फेंक दिया उसके ऊपर कोई चोट न करे, तो पेड़ की डाली पर बैठ के चैन की सांस। प्रभु बड़ी कृपा की जो आपने मुझे सद्बुद्धि दी कि फेंको इस प्रलोभन की वस्तु को, फेंको, नहीं तो जान ले लेगा। इसलिए हमने उस चील से यही सीखा कि हमारे जैसे विरक्त संत को, गृहस्थ को तो संग्रह करना पड़ेगा आवश्यक रूप में। हमारे सरीखे विरक्त को ये सब संग्रह करने की कोई जरूरत नहीं है। श्री तुकाराम जी झांझ बजा के कीर्तन करते थे पहाड़िया पर। चोर आए, रात में कुछ नहीं मिला तो उनकी झांझें छीन ले गए। उसके बाद दूसरे दिन से 2 पत्थर के टुकड़े बजा के जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग, जय हरि विठ्ठल जय पांडुरंग। आओ ले जाओ, कितना पत्थर ले जाओगे। सुख सोवे नींद कुम्हारिया, चोर न मटिया ले। इस पर गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे। कनपट्टा संप्रदाय के गुरु श्री गोरखनाथ जी अपने गुरु श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के साथ कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो गुरु जी रुक गए, झोली रख दी एक जगह। श्री गोरखनाथ जी बोले, गुरु जी चांदनी रात है, चलो और आगे। अरे बेटा, आगे जाने में भय है, भय। श्री गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ कि आज तक तो गुरुजी पढ़ाते रहे, सर्वम वै वस्तु भयान्वितम भुविन्द्रणाम वैराग्यमेवा भयम विष्णु पदम निर्भयम। और आज ऐसे निर्भयता का पाठ पढ़ने पढ़ाने वाले गुरुजी को भय कहाँ से आ गया? गुरुजी जंगल में गए निबटने के लिए, स्नान के लिए। तब तक श्री गोरखनाथ जी ने झोली में भय खोजना शुरू किया। देखा एक सोने की ईंट रखी है, काशी नरेश ने भेंट की थी। कहा कि यही तो भय है। सोने की ईंट झोली में से निकाली और नदी में फेंक दिया। गुरुजी आए तो फिर प्रस्ताव किया, चलिए गुरुजी आगे। अरे बेटा, कह रहा हूँ आगे जाने में भय है। गुरुजी बोले, गोरखनाथ जी बोले, गुरुजी भय था, लेकिन मैंने उसको झोली में से निकाल के नदी में फेंक दिया। बोलो गुरुदेव भगवान। देखा गुरुजी ने तो सोने की ईंट गायब, खुश हो गए। कहा बेटा सच कहते, वही तो भय था, वो नहीं रहता तो चौड़े में पड़े रहते। क्या नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे मिट्टी का करवा, और इस पर प्रयागदास अलमस्ता सोवे रामलला के सरवा। हे बाबा, चोर आएंगे, अरे चोर आएंगे तो मिट्टी का करवा ले जाएंगे, क्या करेंगे ले जाकर के? श्री हरे नमः। ये हमने श्री हरे नमः कुर चील से सीखा। बालक से निश्चिंत रहना, निर्द्वंद रहना, सेवक सुत पति मात भरोसे रहे, सोच बने प्रभु से। कुमारी कन्या से एकाकी जीवन, बाण बनाने वाले से लक्ष्य में मन लगा करके रखो, लक्ष्मण बन करके रहो, लक्ष्य में मन। सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प अपने लिए बिल खोदता नहीं है, चूहा के खोदे हुए बिल में गुजारा कर लेता है। हमारे जैसे विरक्तों को आश्रम बनाने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कहीं फूटे ढहे बरामदे में, कहीं पेड़ के नीचे गुजारा कर लिया। भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिट बिनाम। पूर्ण नाभि मकड़ी से क्या सीखा? बोले जैसे मकड़ी जाला बनाने के लिए रेशा बाजार से नहीं, अपने पेट से अपनी लार टपका करके और उसी से जाला बनती है, उसमें विहार करती, फिर अपने में लीन कर लेती है। ऐसे ही सारी सृष्टि परमात्मा ने अपने भीतर से पैदा किया है, स्वयं इसमें विहार करते हैं, फिर अंत में अपने विलीन कर लेते हैं। पेशकार कीड़ा, जिसको भृंगी कहते हैं, देखा होगा आपने, मिट्टी का गीला गीला मिट्टी का घरौंदा बनाते हैं, कहीं अलमारी में, कहीं कोने में, कहीं पेड़ के ऊपर, और उसमें किसी न किसी कीड़े को ला के पकड़ के चिपका देता है।
तो जब बंद किया गया तो कीड़ा दूसरे तरह का था, जब निकलता है तो इसी के जैसा भृंगी बन करके निकलता है। इससे ये शिक्षा मिली कि चूंकि भृंगी कीट भीतर वाला उस भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी बन जाता है, इसी तरह से जो विषयों का चिंतन करने वाला व्यक्ति विषयाकार वृत्ति होकर विषयों में विलीन होता है, और जो परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ने वाला है परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से ये 24 गुरुओं के द्वारा क्या क्या सीखा है, ये सारी बातें श्री दत्तात्रेय भगवान ने श्री यदु जी महाराज को बताई। और इत्युक्त्वा स यदुम विप्रस्तवा मंत्र गभीरधि वंदितो भ्यस्तोराज्ञा प्रीतो यथागतम। श्री यदु जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे शिक्षा प्राप्त करके, और दत्तात्रेय जी तो चले गए, जैसे मस्ती में आए थे ऐसे मस्ती में चले गए, और यदु जी उनके द्वारा उपदिष्ट इस सिद्धांत में स्थित होकर के और समचित्त समदर्शी हो गए, सब प्रकार के संग से आसक्ति से मुक्त हो गए। उद्धव, ये संसार के जितने पदार्थ हैं जो कमाए गए हैं, जो कमाए जा रहे हैं, जो कमाए जाएंगे, ये स्थायी नहीं है, नश्वर है। नश्वर पदार्थों के प्रति अपना समय बर्बाद मत करना। देखो, एक वृक्ष की डाली पर 2 पक्षी बैठे हुए, जिनमें से एक बंधन में है, एक बंधन मुक्त है। बंधन में कौन है? जो उस वृक्ष के फल को खाता है। बंधन मुक्त कौन है? जो उस वृक्ष पर रहते हुए भी उसके फल की आसक्ति से एकदम रहित है। ये वृक्ष कौन है? शरीर है। डाली कौन है? हृदय भाग है। उस पर रहने वाले 2 पक्षी कौन है? एक जीवात्मा, एक परमात्मा। जीवात्मा इसके मधुर फल को खाता है तो कड़वे फल को भी ग्रहण करना पड़ेगा उसको। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जेल में गए थे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, इसलिए हमको पेंशन चाहिए। तो भाई पेंशन की बात अगर करोगे और कहीं फांसी चढ़ने की बात होगी इस दोष के कारण, तो अभी तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो जो इसके फल में आसक्ति रखता है, वो बंधन में पड़ता है, वही जीवात्मा कहला जाता है। और इस डाली पर रहते हुए भी जो इसके फल में आसक्ति नहीं रहता है, वह बंधन रहित होता है, और वही परमात्मा है। इसलिए इस शरीर के अंतर्गत रहते हुए भी और जो कुछ हो रहा है, गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इसके फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अपने को कर्ता मानोगे तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा, और सुख के पुण्य के कर्ता मानकर सुख भोगना चाहोगे तो पाप के कर्ता होगे तो उसका दुख भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इसलिए सबके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि हे उद्धव, देखो, श्री हरे नमः, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी सेवा कई जगह में की जा सकती है। सूर्य में, अग्नि में, ब्राह्मण में, गौ में, वैष्णव में और दीन दुखी प्राणियों में। किस तरह से? बोले सूर्य में अर्घ के द्वारा, जल में पुष्प के द्वारा, अग्नि में हवन के द्वारा, ब्राह्मण में उनको भोजन इत्यादि के द्वारा संतुष्ट करा करके, दीन दुखियों में, रोगियों में उनकी सेवा शुश्रूषा, औषधि इत्यादि चिकित्सा प्रदान करके, उनके भीतर जो जीवात्मा है उसकी संतुष्टि होने से उसके भीतर बैठा हुआ अंतर्यामी परमात्मा मुझको भी प्रसन्नता होती है। और अब कहते हैं कि हे उद्धव, जब तक मेरी भक्ति नहीं प्राप्त की जाए तब तक केवल तपस्या और योग और जग इत्यादि से चित्त की आत्यंतिक शुद्धि नहीं होती है। हाँ, सत्संग के द्वारा प्राप्त होने वाली जो भक्ति है, भक्ति के द्वारा अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है। अंत में कहते हैं थई तत् परमं गुह्यम शृणुतो यदुनंदन सुगोप्यम वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृत् सखा सुहृत् त्वं मे भृत्य सुहृत् सखा। भगवान कहते हैं कि अत्यंत गोपनीय बात तुमको बता रहा हूँ। क्या? न साधे नरोधेति माम जोगो न सांख्यम धर्मेव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थान्यमाजमा यथा वृंदे सत्संग सर्वसंगापो इमाम। सत्संग के द्वारा जितनी जल्दी और जितनी दृढ़ता पूर्वक मैं पकड़ में आ जाता हूँ, उतना और किसी साधन के द्वारा नहीं। सत्संग के द्वारा ही वृषपर्वा है, बलि है, बाणासुर है, और विभीषण है, हनुमान है, सुग्रीव है, जाम्बवान है, ब्रज की गोपियां हैं, शबरी इत्यादि, इन लोगों ने सत्संग के ही द्वारा मेरी प्राप्ति कर ली है। इसलिए अधिक से अधिक तुम सत्संग में रहने की ही कोशिश करना। आगे के अध्याय में कहते हैं कि एक बार सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से
पूछ दिया कि चित्त विषयों की ओर जाता रहता है और विषय चित्त में घुले मिले रहते हैं, दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है। ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने मुझे स्मरण किया, मैं हंस के रूप में उनके सामने गया। मुझको देखते ही ब्रह्मा जी को आगे करके सनकादिकों ने प्रणाम किया और मुझसे पूछा, को भगवान आप कौन है? तब मैंने उनको कहा कि ये को भगवान का प्रश्न नानात्व का भ्रम रखने वाले, भेद बुद्धि रखने वाले पूछे तो एक बात है, ये अमुक जाति के हैं और ये अमुक पार्टी के हैं और ये अमुक वर्ग के हैं, तो जो नानात्व का भेद रखते हैं उनमें ये प्रश्न हो सकता है। लेकिन आप जैसे सर्वत्र देख ब्रह्म समान सब माही, सब में ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति करने वाले के लिए चित्त का और विषय का और नानात्व का भेद कहाँ से आ गया? जब सब में ब्रह्म की सत्ता की अनुभूति जब करेंगे तो फिर चित्त और विषय को अलग करने का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। सब ब्रह्म, इस ब्रह्म स्वरूप ही सब जगह उस परमात्मा की सत्ता की अनुभूति होगी। इस प्रकार से जब मैंने उनको समझाया तो उनका भ्रम दूर हुआ। आगे वर्णन करते हैं कि हे उद्धव, भक्ति योग की महिमा जो है वो बड़ी भारी है। जो मेरी भक्ति करते हैं वो किसी चीज को अपनी नहीं मानते हैं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।